अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें बहुत सारे चक्कर हैं, बल्कि चक्कर पे चक्कर हैं, क्योंकि चक्कर पे चक्कर लगा रहा है अमरीकी वफ़द अडयाला जेल के। ये क्या चक्कर है और इसके पीछे क्या चक्कर है और इसके सामने क्या चक्कर है, और फिर अली अमीन गंडापुर जो कोर कमांडर हाउस में गए अपनी काबीना के साथ, वो क्या चक्कर है और अब वो किस चक्कर में पड़ गए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे चक्कर हैं जो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ करते हैं हम वो करते हैं जनाब। ख़बर नंबर एक है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के नए अमीर जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं, और नए अमीर जो हैं वो कराची वाले हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो जमात इस्लामी के आइंदा 5 साल के लिए अमीर मुंतखब किए गए हैं। हाफिज़ नईम साहब जो है वो ज़रा रवायती जमात इस्लामी की जो क़यादत है उससे थोड़े से हम ये कह सकते हैं कि जिद्दत पसंद आदमी हैं। तो हो सकता है कि इनके अमीर जमात इस्लामी बनने के बाद जो जमात इस्लामी है वो पब्लिक के अंदर अपना इन्फ्लुएंस पैदा करने के लिए कोई नए तरीके जो नहीं है वो सामने लाए। वैसे आपस की बात है, जमात इस्लामी जो है वो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म सियासी जमात है, लेकिन इसके बावजूद वो मकबूल सियासी जमात नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जी ये जमात इस्लामी के अंदर एक ना जमहूरियत भी है, लेकिन जमहूरियत के साथ एक डिक्टेटरशिप भी है। जमहूरियत इस सेंस में है कि इनके जो अरकान हैं वो अमीर का इंतखाब करते हैं, और इनके रुकन जमात की बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जमात इस्लामी अपनी रुकनीत किसी को देती नहीं है अवाम में से। अब कोई बंदा लग जाए जमात इस्लामी के अंदर, खिदमत करता रहे, उनके लिए इलेक्शन लड़े, उनके लिए एफर्ट्स करे, लेकिन वो जमात इस्लामी का रुकन नहीं बन सकता। कारकुन बना लेते हैं, ये ज़रा कारकुन और रुकन में फ़र्क रखिएगा। तो लेकिन वो रुकन नहीं बनाते, वो एक मखसूस एक लॉबी है, सिर्फ वही जो है जमात इस्लामी की रुकन बनती है। अगरचे कि उनके अपने मेयारात होंगे, पैमाने होंगे, हम उनसे इख्तलाफ नहीं करते, लेकिन वो जो तकरीबन 30,000 गालिबन इनके अरकान हैं वो उन तक जमात इस्लामी महदूद है। जब तक वो 30,000 वाले इस फिगर को बढ़ाएगी नहीं तो पब्लिक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस भी नहीं बढ़ेगा। मुमकिन है हाफिज़ नईम साहब आके कोई ऐसा इनकलाबी कदम उठा लें। इससे अगली खबर है जनाब सेंट्रल जेल अडयाला से। सेंट्रल जेल अडयाला में कुछ मुलाकातें हुई आज इमरान खान साहब से, और कुछ लोग जो है वो मुलाकात नहीं कर सके। जिनसे मुलाकातें हुई आज इमरान खान साहब की जेल में, उनमें पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, पार्टी के तर्जुमान रऊफ़ हसन, साबिक़ स्पीकर असद कैसर, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और ऑन पब्बी जो हैं वो, इनकी मुलाकात हुई है सेंट्रल जेल अडयाला में इमरान खान से आज। और जिनकी मुलाकात नहीं हो सकी, जो आए तो थे लेकिन मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर उनको वापस जाना पड़ा, एक साहबज़ादा महबूब सुल्तान हैं, दूसरे साहिबज़ादा हमीद सुल्तान हैं, तीसरे मुज़म्मिल असलम हैं, और चौथी नादिया खटक हैं, और फिर सलमान आफ्ताब हैं, और साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी आपको बात बताऊँ कि ये मुलाकात की इजाज़त ना मिलने का मतलब ये नहीं होता कि जनाब इनको अडयाला जेल इंतज़ामिया ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन एक तो जेल इंतज़ामिया ने इजाज़त देनी होती है, दूसरा जिससे मुलाकात करनी होती है उसकी इजाज़त भी बड़ी ज़रूरी होती है। तो इमरान खान के सामने जब लिस्ट रखी गई होगी तो उन्होंने मार्क किए होंगे कि भाई किन लोगों से वो मिलना चाहते हैं और किन लोगों से वो नहीं मिलना चाहते। अब ये जैसे नादिया खटक हैं, बड़ी इनकी जैली किस्म की वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जो आपको हर इमरान खान की तकरीर में हर जलसे में पहुंची होती थी और ऐसे ऐसे देख के उनकी तरफ बस रोती रहती थी, और वो अब जेल में बड़ी रेगुलर विजिटर हैं। तो खान साहब ने क्या होना कि भाई ये तो रोज़ ही मिलन आ जाती है, तो उन्होंने किसी और को मिलिए, तो मुमकिन है इस वजह से उनको ना मिले हों। तो बहरहाल फिर जब उनके सामने लिस्ट आती होगी तो वो अपनी तरजीहात का तयन करते होंगे, और कुछ लोगों को इंतज़ामिया की तरफ से नहीं इजाज़त मिलती। तो ये जो आज मिले हैं और जो नहीं मिले हैं वो मैंने आपको बता दिए। इससे अगली खबर की तरफ जाएँ जनाब। फवाद चौधरी साहब को राहदारी ज़मानत मिल गई है, और राहदारी ज़मानत उनको मिली है 22 अदद मुकदमों में, और मिली है उनको 21 दिन के लिए। और कहा गया कि जनाब कोई पुलिस, कोई FIA, कोई महकमा फवाद चौधरी को गिरफ़्तार ना करे 21 दिन तक। अच्छा जी, इसी तरह एक और साहब सामने आ गए हैं मंजर आम पर। मंजर आम से सामने आने से पहले भी उन्होंने बड़े वो रो पीट के बड़ा लोगों को परेशान किया था, और वो हैं जनाब आज़म स्वाति साहब, साबिक़ सेनेटर। आज़म स्वाति साहब जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए हैं तो बस उसी के होके रह गए हैं। आपको याद होगा जब ये वज़ीर थे तो इन्होंने एक वो जो खाना बदोशों की एक फ़ैमिली का इनका केस भी बन गया था, और ये वफाकी वज़ीर थे उस वक़्त,
और उसके अलावा भी जब ये इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ वमकियाँ लगानी शुरू की थी तो ये उसके में बड़े पेश थे। फिर उसके बाद जब इमरान खान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया, बल्कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, 2-3 अफसरों को अपने निशाने पर रखा, तो उस वक्त भी उन्होंने आज़म स्वाति जनाब सामने आया और उन्होंने रोते धाड़ते पीटते चीखते हुए कहा, जनाब वो मेरी और मेरी बीवी की वीडियो जनाब बनवाई गई है और वो वायरल कर दी गई। अच्छा, ऐसी वायरल वीडियो आज तक किसी ने नहीं देखी। असल में ऐसी कोई वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो ना उन्होंने वो आज तक वीडियो पेश की और ना ही उन्होंने इसकी कोई कंप्लेंट एफआईए में लॉन्च कराई। तो अगर उनको कोई मसला था तो एफआईए में दरखास्त तो देते ना, कार्रवाई ना होती तो कोर्ट में चले जाते हैं। अब वो चूँकि सिर्फ एक मीडिया का स्टंट बनाना था तो वो मीडिया का स्टंट उन्होंने बनाया, लेकिन वो जो ट्वीटें करते थे इमरान खान को खुश करने के लिए, वो ट्वीटें फिर इतनी ख़तरनाक थी कि उन ट्वीटों को जो है वो करने की वजह से इनके ख़िलाफ़ मुकदमा हो गया एफआईए में। तो ये हो गया मफरूर। उसके बाद 9 मई के वाक़यात के बाद से तो ये किसी को मिले ही नहीं। तो आज जनाब ये अचानक बरामद हुए हैं और ये स्पेशल जज सेंट्रल जो एफआईए की अदालत में पहुँचे, आज़म स्वाति साहब अपनी अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के लिए। वो जो स्पेशल जज सेंट्रल साहब हैं वो आज थे छुट्टी पे, तो उनकी जगह ड्यूटी जज थी एक खातून रक्षंदा शाहीन, उनकी अदालत में ये पेश हुए और फिर इनको 20 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी इनकी मंजूर की गई है। इससे अगला केस जनाब साइफ़र केस, वही साइफ़र केस जिसने एक बड़ा तूफ़ान उठा रखा है, उसकी अपील की समाअत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब इस अपील की समाअत कर रहे हैं और छक्कों पे छक्के मार रहे हैं मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब। और वो जनाब जो उनके रिमार्क्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स हैं। और वो आज की जो समाअत है उसके अंदर भी जो इमरान खान साहब के वकला हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब वो जिस साइफ़र की बात की जा रही है वो साइफ़र जो है उसको तो कहीं पर सामने लाया ही नहीं गया है और वो साइफ़र जो है वो गुम होने की जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक ही वक्त में उनको गुम होने की भी सज़ा दी गई है और उसको गायब करने की सज़ा भी दी गई है। कुछ इस किस्म के दलाइल उन्होंने दिए हैं। जबकि एक इंकशाफ और भी सामने आया कि जब साइफ़र मुबैना तौर पे गुम कर दिया गया तो उसके बाद उसकी एक डुप्लिकेट इशू करवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो डुप्लिकेट इशू हुई नहीं। अभी जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान के जो वकील हैं वो इस केस की समाअत में अपने दलाइल जारी रखे हुए थे कि उन्होंने कहा जी मुझे आधा घंटा और लगेगा, तो 15 मिनट मुझे और लगेंगे तो मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। लेकिन फाजिल अदालत ने कहा कि नहीं, अभी हम मुकदमे की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, आप अगली तारीख पर जो है ना वो 15 मिनट की बजाय आधा घंटा और ले लीजिएगा। तो इस मुकदमे की समाअत 16 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, यानी कि ईद के बाद अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से साइफ़र में जो उनको सज़ाएँ मिली हैं उनमें उनके ख़िलाफ़ जो अपीलों की समाअत है वो उसके बाद ईद की छुट्टियों के बाद जब अदालतें दोबारा खुलेंगी तो 16 तारीख को वो केस फ़िक्स किया गया है। इससे अगला केस शीरी मज़ारी के हवाले से। शीरी मज़ारी इमरान खान की काबीना की रुकन थी और बाद में जब 9 मई हुआ उसके बाद 2-3 दफ़ा ये गिरफ़्तार हुई और बिल आखिर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया और सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वैसे जो शीरी मज़ारी हैं वो इस्लामाबाद के अंदर बड़ी मारूफ एक्टिविस्ट हैं, सियासत से हट के मैं बात करूँ, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, और उसके बाद वजारत भी इन्होंने वही वाली ली हुई थी, लेकिन इनका नाम ECL में शामिल था। तो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की हुई थी कि जी मेरा नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए। तो आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी कर दिया है। इसी तरह इमरान खान और बुशरा बीबी कुछ मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें थी। 6 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत थी और 1 मुकदमे में बुशरा बीबी की ज़मानत थी और इनकी समाअत होनी थी आज एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा की अदालत में, लेकिन आज ये समाअत नहीं हो सकी और इनकी जो अबूरी ज़मानतों में तोसी कर दी गई है 17 अप्रैल तक, और अब 17 अप्रैल को इसकी समाअत होगी। और ये तोसी की वजह यह है, और समाअत आज जो नहीं हो सकी उसकी वजह यह है कि जनाब ताहिर अब्बास सपरा साहब का तबादला हो गया है और नए जज साहब ने अभी चार्ज नहीं लिया है। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपनी एक एक्सक्लूसिव ख़बर की तरफ। एक्सक्लूसिव ख़बर वो है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। आपको पता ही है कि हमने ये स्टोरी दी थी आपको कि अली अमीन गंडापुर और उनकी काबीना के अरकान ने कोर कमांडर हाउस पेशावर में गए हैं और वहाँ पर जनाब कोई मुलाकात हुई है और वहाँ पे अली अमीन गंडापुर और उन्होंने जनाब यकीन दिलाया हमारी कोर कमांडर साहब को कि जी मैं बिल्कुल एक अच्छा बच्चा बन चुका हूँ और तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने ऑर्डर करना है, जैसे आप कहेंगे हम उस तरह करेंगे। अच्छा, ये तो बात हुई, लेकिन कुछ
लोगों ने ये भी खबर दी कि जी वहाँ पे बाकायदा काबीना का इजलास हुआ जिसमें कोर कमांडर भी मौजूद थे। लाज़िम बात है, कोर कमांडर हाउस में अगर काबीना का इजलास होगा तो कोर कमांडर तो वहाँ मौजूद होंगे, अदरवाइज़ तो वहाँ पे काबीना के इजलास होने की कुछ तुक नहीं बनती। अच्छा, अब इसमें ना दो तरफा मामला गड़बड़ हो गया है। दो तरफा मामला ऐसे गड़बड़ हो गया कि एक तो अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से तनकीद शुरू हो गई है, किसके ऊपर? जनाब कोर कमांडर पेशावर के ऊपर। उनका ये कहना है कि जनाब ये एक सियासी जमात के लोगों को या वज़ीर आला को या काबीना को कोर कमांडर हाउस में बुला के उनसे गुफ्तगू करना या उनसे के साथ कोई मीटिंग करना उनका मैंडेट नहीं है, और कोर कमांडर साहब ने मुबैना तौर पर अपने मैंडेट से तजावज़ किया है। और उन्होंने मुतालबा किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से कि वो इस मामले में नोटिस लें और कोर कमांडर पेशावर से वजाहत तलब करें। वैसे उन्होंने मुतालबा किया ANP, वो तो उनका राइट बनता है मुतालबा करने का, लेकिन बात यह है कि जो फ़ौज एक डिसिप्लिन इदारा है, तो कोर कमांडर साहब ने अगर उनको इन्वाइट किया या उनसे मुलाकात की अपने घर के अंदर या उनके इजलास में शिरकत की, तो ये जो है कि सोचना कि ये ऐसा जनरल आसिम मुनीर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ होगा या उनके कम अज़ कम नॉलेज में लाए बगैर किया गया, तो ये बिल्कुल बचगाना सी बात है। वो यकीनन उनसे इल्म में लाकर उनसे ये बात काम किया गया होगा। लेकिन बहरहाल अब ANP ने तनकीद शुरू कर दी, तो उस तनकीद की ज़द में कोर कमांडर भी आएंगे और आर्मी चीफ भी आ रहे हैं। तो लेकिन ये सिर्फ तनकीद की हद तक मामला नहीं है। मामला जनाब है ये अली अमीन गंडापुर का। अली अमीन गंडापुर को पड़ गया वक्त इस तरह पड़ गया कि उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात की खबर निकली है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो एक दुहाई मच गई है कि जी ये क्यों मिले। अभी तो उनके ऊपर ये एतराज़ किया जाता है ना कि वो वज़ीर आज़म से क्यों मिल रहे हैं। और भाई वो चीफ़ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिलना है भाई, जो मुख्तलिफ इजलास होते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप होती है। अब वो कोई अलग स्टेट तो नहीं बन गई ना सूबा खैबर पख्तूनख्वा कि जहाँ पर अब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे। तो अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब वैसे जितने मर्जी वो और लाइन के आदमी हों, लेकिन इतने बेवकूफ़ वो भी नहीं हैं। वो भी वज़ीर आज़म से मिले, दो तीन दफ़ा मिल चुके हैं, मुख्तलिफ इजलासों में आ चुके हैं, और बार बार वो उनसे कह भी रहे हैं कि जी वो जो पैसे हमें दे दें, हमने सूबा चलाना है, हमारा मामला दिवालिया हो गया। अच्छा, इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी तनकीद थी। इवन के बड़े सीनियर लीडर्स तनकीद कर रहे थे। इवन असद कैसर ने कहा, जो कि स्पीकर को भी असम्बली रह चुका बंदा, कि जी ये इसको नहीं मिलना चाहिए और ये क्यों मिलता है प्राइम मिनिस्टर से और उसके साथ फिर फ़ोटोआँ क्यों बनवाता है, इस किस्म की बातें। लेकिन बात यह है कि जिस बंदे ने सूबा चलाना होना तो उसी को पता होता है। इसी तरह जब वो उनकी मुलाकात हुई थी तो अली अमीन गंडापुर जेल गए थे, तो वहाँ पर भी इमरान खान ने इनसे नाराज़गी का इज़हार किया था कि भाई तुम और शहबाज शरीफ से मुलाकात। अब शहबाज शरीफ तो आपको पता है इमरान खान की छेड़ है, और इमरान खान को पहले से अंदाज़ा तो था जब वो वज़ीर आज़म भी थे कि जिस दिन मैं ना हुआ तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ही होगा, और फिर शहबाज शरीफ ही हुआ। तो वो कहाँ उनसे बर्दाश्त होता है कि उनकी पार्टी का वज़ीर आला बने और वो फिर जाके वज़ीर आज़म से मिले। लेकिन वो वज़ीर आज़म से क्या मिले भाई, अगला कोर कमांडर से भी मिल आया। अच्छा, कोर कमांडर से मिलने की अगर हम बात करें ना, तो एक तनकीद तो वैसे करने के लिए बड़े तरीके होते हैं या बड़े बहाने होते हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो मसला है अमन व अमान का। और अमन व अमान में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर का मसला है अमन व अमान। ये जो आम अमन व अमान होता है गली मले का, क्राइम का नहीं, वहाँ पे दहशत गर्दी का सामना है। और दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और ये सिविल फोर्सेस काफ़ी नहीं होती। पाक फ़ौज और उसके जो इदारे हैं उनकी मुआवनत बड़ी ज़रूरी होती है, और उनके बगैर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ी जा सकती, सीधी सी बात है। तो अब ये बात अब चले, अगर पहले नहीं भी थी अली अमीन गंडापुर को कोई इतनी ज़्यादा समझ इस बात की, तो जब बंदा वज़ीर आला बनता है ना तो बंदे को चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। तो एक तो मिलना उनका आपस में बड़ा ज़रूरी है। ये तो हो नहीं सकता ना कि एक सूबे के खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हो और एक बंदा कोर कमांडर हो, आपस में मिले ना, आपस में बात ना करें, तो फिर इस तरह तो मामलात नहीं चलते, मामलात तो चलाने पड़ते हैं। लेकिन मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर ने जो वहाँ पर न्याज़मंदी दिखाई है ना, उस न्याज़मंदी को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो नहीं है, वो कहते हैं ना तफड़ाहट मच गया है, आग लग गई। क्यों मिला गंडापुर, और पार्टी के वालों ने एक बुछाड़ कर दिया उनके ऊपर सवालात की कि जनाब ये क्यों मिला है और ये ऐसा क्यों हुआ है और ये क्यों गया है और ये क्या वहाँ पर एक्टिविटी हुई है और ये क्यों एक्टिविटी हुई है। तो ये अब मामलात चल रहे हैं, देखते हैं अब अली अमीन गंडापुर इस तरह इससे कैसे निपटते हैं। वैसे आपको पता ही कि अली अमीन गंडापुर से मोहसिन नकवी भी मिले थे, और मोहसिन नकवी के मिलने के बाद इमरान खान को एक जो केस था तोशाखाना, उसमें रिलीफ मिला था। वैसे तो हम कह सकते हैं कि जी अदालत से रिलीफ मिला था, वाकई मिलना भी अदालत से ही चाहिए। लेकिन उसमें जो असल सवाल पैदा हुआ था वो ये हुआ था कि उनको जो रिलीफ मिला था वो जिस बुनियाद पर मिला था, वो बुनियाद ये थी कि नैब जो कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जिन्होंने उनकी अपीलों की मुखालफत करनी है, उन्होंने अदालत में बयान जमा कर रिकॉर्ड करवा दिया, ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि जी हमें इनके ना सिर्फ ये कि इनकी ज़मानत पे कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि अपील में सजा भी मुअत्तल कर दें तो हमें एतराज़ नहीं है। इसी बुनियाद पर 14 साल कैद और
1.5 अरब से ज़ायद वाले जुर्माने वाले मुकदमे में इमरान खान की ज़मानत हो गई थी। तो मामलात जो हैं वो कुछ एक तरफा ट्रैफिक नहीं चल रही होती, दो तरफा भी चल रही होती है। बहरहाल ये उनकी पार्टी के अंदर एक हंगामा हुआ, तो मैंने कहा आपकी खिदमत में हम ये भी पेश कर देते हैं। अब आते हैं जनाब हम उस खबर की तरफ जो बड़ा चक्कर है, और चक्कर ये है कि एक अमेरिकी वफ्द ने लगाया है सेंट्रल जेल अडयाला का चक्कर। अब सेंट्रल जेल अडयाला का जो चक्कर है वो एवं मुँह उठा के नहीं लगा लिया, वो बाकायदा जो एक सिफारती कौंसलेट रसाई होती है उसके ज़रिए से उनको इजाज़त मिली थी और वो अडयाला जेल के अंदर गए थे। 3 जो हैं अरकान उस सिफारती अमले में शामिल थे जो कि अडयाला जेल में गए थे। अब वो क्यों गए थे? अच्छा जी, ये जिस काम के लिए अभी गए थे ना, इस काम के लिए वो कुछ अरसा पहले भी गए थे। और वो काम क्या था? वो आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एक केस हुआ था, नूर मुकद्दम कत्ल केस। उसका जो एक मुलज़म है ज़ाहिर जाफ़र, वो इस वक्त सेंट्रल जेल अडयाला में कैद है। वो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया था और बड़े बेईमाना तरीके से किया था। तो वो अब वहाँ पर जेल के अंदर है। तो ये ग़ालिबन अमेरिकी शहरी है ज़ाहिर जाफ़र। तो इस वजह से जो अमेरिकी हुकाम है वो वहाँ पर गए थे और मिले थे। अच्छा, अब इसमें चक्कर वाली क्या बात है? एक तो ये उनकी पहली मुलाकात नहीं ज़ाहिर जाफ़र से, इससे मेरे ग़ालिबन चंद माह पहले भी वो मिले थे जाकर। अब इसमें चक्कर 2-3 हैं। एक चक्कर तो ये है जनाब, सीधी सीधी सी बात है कि जी क्यों मिल रहे हैं ज़ाहिर जाफ़र से? ज़ाहिर जाफ़र होगा अमेरिकी शहरी, लेकिन वो पाकिस्तानी शहरी भी तो है और उसने पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया हुआ है। तो ये जो अमेरिकी शहरी है वो इतना लाडला है कि जनाब वो उसको जाके अमेरिकी सफारती वक्त मिलेंगे। क्या वो किसी अमेरिकी सफारती हमले का रुकन था? नहीं था, सिर्फ शहरी था ना अगर उनका, तो वो भी नेशनलिटी उसको मिली भी होगी। तो ये एक वैसे भी खिलाफ है, मतलब इस तरह का होना नहीं चाहिए जो, लेकिन चलें कोई होगी हमारी सफारती मजबूरी। लेकिन ये वहाँ पर जाकर उन्होंने जो किया है वो बड़ा अजीब चक्कर है। वहाँ पर जाकर हमारे ज़रा का ये कहना है कि उन्होंने इमरान खान के बारे में मालूमात हासिल करने की मुबैना तौर पे कोशिश की। वो मिले नहीं इमरान खान से, ना किसी ने उनको मिलने की इजाज़त दी। जिस वक्त ये वक्त वहाँ पर पहुँचा उस वक्त इमरान खान सेंट्रल जेल अडयाला के जो है कॉन्फ्रेंस रूम, उसमें अपनी पार्टी के लोगों के इजलास की सदारत कर रहे थे। आपको पता है ना, सेंट्रल जेल अडयाला तो आजकल पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरीट की और जजेस साहबान की मेहरबानी से वहाँ पर इमरान खान साहब तमाम सियासी फैसले करते हैं बैठ के। कोई और किसी और नवाज शरीफ को सजा हुई थी, न्यायाल हुआ था ना, तो कहते थे उससे बात क्यों किसी ने की? जी वो अब सियासत में न्यायाल है। लेकिन यहाँ पे अदालतें कह रही हैं जी हाँ जनाब, खान साहब को जो है वो टिकट के फैसले करने होते हैं, बड़े मामलात होते हैं, तो खान साहब मीटिंगें कर सकते हैं, तो वो करते हैं वहाँ पर। तो इमरान खान साहब वहाँ पे मीटिंग में मसरूफ़ थे जब ये अडयाला जेल का वफ्त वहाँ पे पहुँचा। अब हमारे ज़राए का ये कहना है कि मुबैना तौर पर इस वफ्त ने जहाँ ज़ाहिर जाफ़र से मुलाकात की, वहाँ उस मुलाकात के साथ ही उन्होंने जेल के अमले से इमरान खान के बारे में पूछा कि जी वो कहाँ है, उनको कहाँ कैद रखा गया है। तो उनको बताया गया कि जनाब वो हाई सिक्योरिटी जोन में वहाँ पर सेल वहाँ पर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो किस सेल में कैद हैं, वो हम देख सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं देख सकते, वो बहरहाल हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर वो सेल वाक़ है, तो इमरान खान वहाँ रखे गए हैं। तो अलबत्ता उस वक्त इमरान खान वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थे। लेकिन बहरहाल उनका वहाँ पर जाना और अपने शहरी से मिलने के अलावा इमरान खान के बारे में पूछना, ये ज़रूर कोई चक्कर है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रूर कोई चक्कर है कि जब इससे पहले यही वक्त गया था इसी मुलज़िम से मिलने ज़ाहिर जाफ़र से, तो उस वक्त भी उन्होंने इमरान खान के बारे में वहाँ पर मालूमात इकट्ठी की थी। अमरीकी वक्त मालूमात इकट्ठी कर रहा है, अमेरिका में सेनेटर कह रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका दबाव क्यों नहीं डाल रहा है, इमरान खान से जाके अमरीकी वक्त मिलता क्यों नहीं जेल के अंदर। तो ज़रा ये इन चीज़ों को भी आप मिला के ज़रूर देखें। कोशिश कर रहे हैं अमेरिका वाले कि कोई ऑफ द रिकॉर्ड कोई हो जाए कोई मीटिंग शीटिंग, लेकिन जब उन्हें करनी होगी तो फिर उनको किसी और बड़े चैनल के थ्रू आना होगा। इस तरह वाली जाके चिल्लाकियाँ लगाने से काम नहीं चलेगा, इस तरह जाके चक्कर देने से अडयाला जेल इंतज़ामिया उनके चक्कर में नहीं आएगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।